अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वेलवेट की शर्ट का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज हम ये डिज़ाइन नेक और दामन पर बनाएंगे। पूरी शर्ट की फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूंगी। ये डिज़ाइन आप यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप अपनी शर्ट को बिल्कुल नई और डिफरेंट सी लुक दे सकें। यहाँ पर मेरे पास प्रिंट वेलवेट है, अगर आपके पास प्लेन है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप कोई भी इसके ऊपर कंट्रास्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर शर्ट की फ्रंट साइड है, इसकी लंबाई में हमने 12 इंच के मार्जिन से पहला निशान लगाया है। इस निशान को हमने इस तरह से अपने स्केल को बिल्कुल तिरछे में रखा है, आर्म होल वाली साइड पे। इस तरह से हमने अपने स्केल को तिरछे में रखते हुए इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा ली है, बिल्कुल वी शेप में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा कट लगा लेना है इस तरह से, यानी कि ये निशान हमारी शर्ट की दोनों तरफ आ जाए। अब हमने इस शर्ट को इस तरह से दूसरी साइड से पहले चेक करना है कि निशान कहाँ तक आ रहा है। फिर इस तरह से एक साइड पे हल्का सा निशान लगा लेंगे। ऊपर हमने कट लगाया है तो स्केल की मदद से ये निशान इस तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। अब मैं शर्ट को खोलकर आपको दिखाती हूँ। शर्ट की रफ साइड पे मैंने इस तरह से 2 बुकरम की पट्टियाँ कट की थी। यहाँ पर आपकी लेस की जो भी चौड़ाई हो उस हिसाब से आपने अपनी पट्टियों को यहाँ पर 12 इंच की लंबाई में लगाना है। मेरी लेस की चौड़ाई तकरीबन 2.5 से 3 इंच है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बुकरम लगाया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप इस तरह की कोई भी लेस लगा रहे हैं और आप अपनी शर्ट पर बुकरम नहीं लगाएंगे तो आपकी लेस में झोल आता है। इसीलिए अक्सर जो लोग हैं वो वेलवेट पे बिल्कुल सिंपल से डिज़ाइन बना लेते हैं। मेरी बहनों को ज़्यादा पता नहीं होता कि हम ये जो सॉफ्ट वेलवेट होती है ना, इस पर किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब कितनी चौड़ी पट्टी वाली हमारे पास लेस है, इसको जिस तरह से हमने बिल्कुल वी शेप में अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया था उसके मुताबिक मैं लगा रही हूँ। अगर यहाँ पर आप बुकरम को नहीं लगाएंगे तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में जो हमने वी शेप बनाई है ना, वहाँ पे झोल आ जाता है, तो आप सोचते हैं कि अब रहने ही दें डिज़ाइन। अब यहाँ पर अगर आप बुकरम लगा लेंगे तो फिर अपने डिज़ाइन की नफासत चेक करें कि आपको क्या कमाल और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन मिलेगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से मैंने टॉप स्टिच भी लगा लिया है और यहाँ पर इस सिलाई को डबल कर दूंगी और सेम अपनी सिलाई जिस तरह से पहले चला रही थी ना, उसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लूँगी। यहाँ पर मुझे 2 कलर तो मिल रहे थे, लेकिन इसके साथ तीसरा कंट्रास्ट करना था तो मैंने इसमें गोल्डन कलर ऐड किया है। अगर आपका प्लेन सूट है एक कलर में तो आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने सूट को अच्छी सी लुक दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी सफाई और नफासत आप ज़रा चेक करें, कमाल की आई है। एक्स्ट्रा लेस को हमने कट कर दिया है। अब हमने बुकरम का पीस डबल फोल्ड में लिया है। इसकी लंबाई 9 इंच है और इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 5 इंच है। अब हमने तकरीबन 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में नेक का निशान लगाया है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का नेक बना सकते हैं, यानी कि छोटा या बड़ा जो भी साइज़ आपको चाहिए। मैंने 4.5 इंच नेक की लंबाई का पहला साइज़ लिया है। नीचे वाली साइड पे भी 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। अब इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिलाते हुए एक शेप ड्रॉ कर ली है। इस वीडियो में आपको वो मेन पॉइंट बताऊंगी कि आप अपने वेलवेट के सूट को बहुत ही आसानी से डिज़ाइन कर सकेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने नेक में हल्के हाथ से इस तरह से डॉट्स लगाए थे राउंड शेप के और उसी तरह से अपनी शेप को अच्छे से डार्क कर लिया है। अब हमने यहाँ पर स्लिट का साइज़ लेना है, यानी कि टोटल नेक हमारा तकरीबन आ जाएगा 4.5 इंच ऊपर वाला साइज़ था। अब नीचे 2 इंच लंबाई रखेंगे स्लिट की, यानी कि टोटल 6.5 इंच हमारा नेक रेडी होगा। तो यहाँ पर आप अपनी लंबाई को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं 1 इंच लूँगी। 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है इसको ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा टोटली साइज़ ड्रॉ हो चुका है। अब जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया था इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे। अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है, तो यहाँ पर स्लिट की कटिंग भी हम साथ में कर लेंगे, क्योंकि आज हम लेस को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लगाने वाले हैं। नेक की कटिंग हमारी हो गई है। नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ लुक इसकी। ये देखें, इस तरह से राउंड स्लिट आ जाएगा छोटा सा हमारे पास। इसको हमने आयरन कर लिया है। आयरन करके इसको हमने खद्दर के फैब्रिक के पे लगाया, यानी कि किसी भी बारीक फैब्रिक पे लगाना है। सेम जो वेलवेट का फैब्रिक है उसका इस्तेमाल ना करें, नहीं तो नेक ना मोटा मोटा सा हो जाता है, यानी कि एक आप बारीक फैब्रिक इस्तेमाल ज़रूर किया करें।
तो इससे नेक हमारा लाइट वेट बनता है। अब हमने इसकी साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा था, जिसको हमने एक पैर की रफ सिलाई लगाते हुए टोटली जो फैब्रिक है उसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर हम नेक को डबल फोल्ड करेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है। जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया है इसके सेंटर में इस तरह से बिल्कुल सेंटर में ये निशान लगाएंगे ताकि हमें नेक के सेंटर मार्जिन का अंदाज़ा रहे। अब हमने यहाँ पर अपने स्लिट का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर मैं 17.5 इंच लंबाई रखूँगी, टोटल 17.5 इंच लंबाई रखूँगी और नीचे भी बिल्कुल सेंटर में इस तरह से चौक की मदद से निशान लगा लूँगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने नेक को इस तरह से लगा लेना है। नेक को इस तरह से लगाएंगे, सेंटर में इसके सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है, अब सेंटर वाला जो स्लिट है इसमें हमने दोनों साइड पे सिलाई इस तरह से लगानी है कि सेंटर में इतना मार्जिन छोड़ें कि जो रफ सिलाई है ना उसमें रफ फैब्रिक अच्छे से कवर हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पर ये सिलाई मैंने चला ली है। यहाँ पर धागे को कट करूँगी। अब बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी इस तरह से कटिंग कर लूँगी। सेंटर का जो स्लिट है उसकी भी अच्छे से मैंने कटिंग कर दी है। अब हमने पूरे राउंड नेक में इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने हैं। नेक के राउंड में मैंने अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब हमने नेक को शर्ट की रफ साइड की तरफ अच्छे से पलट लेना है। यहाँ पर हम नेक को अच्छे से आयरन करके हैंड स्टिच अभी नहीं करेंगे, सिर्फ आयरन कर लेंगे। मेन पॉइंट जो है इसका मैं आपको अब बताने वाली हूँ। यहाँ पर हमने इसको नेक को आयरन कर लिया। स्लिट में हमने शर्ट के ऊपर ये देखे बुकरम को लगाया है। पहला बुकरम भी हमने शर्ट के ऊपर लगाया था और टोटल जितनी हमारी 17 इंच स्लिट की लंबाई थी ना उसी लंबाई में हमने बुकरम को लगाया है। और जो भी आपकी लेस की चौड़ाई हो उस हिसाब से आपने बुकरम की चौड़ाई रखनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड कटवर्क वाला हमारा जो लेस है ये सीक्वेंस वाला लेस है। इसके ऊपर आप आसानी से सिलाई को चला सकते हैं। लेस को आपने आराम से बिल्कुल घुमाना है पूरे राउंड में और स्लिट में। इसी तरह से यहाँ पर हमने इसका ना एक साइड से पहले इस तरह से कोना सेट करना है, फिर दूसरी साइड से इसको इस तरह से ऊपर वाली साइड पे मोड़ लेना है, क्योंकि सेंटर वाला डिज़ाइन भी हमने सेम इसी तरह से बनाया है। अब लेस को हमने दूसरी तरफ इस तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पर जब हम राउंड नेक में अपनी लेस को घुमाते हैं ना तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि लेस को ढीले हाथ से घुमाना है, बिल्कुल हल्के हाथ से पकड़ना है। लेस में खिंचाव नहीं लाना, नहीं तो लेस में झोल आ जाता है, चुनट आ जाता है या फिर खिंचाव आ जाता है जो कि नेक की खूबसूरती को कम करता है। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से लेस को मैं सेट कर रही हूँ। एक एक पॉइंट इसलिए अच्छे से बताती हूँ ताकि मेरी बहनों को अच्छे से समझ आए और वो अपने सूट को बिल्कुल बुटीक स्टाइल में अच्छे से रेडी कर सकें। अब हमने यहाँ पर मेरा राउंड कट वर्क था तो मेरा कोई इरादा नहीं कि मैं इस पर सुई धागे की मदद से ना टांके लगाती फिरूँ। तो मैंने पूरे राउंड में इस तरह से अपनी मशीन को हल्के हाथ से घुमाते हुए ना इस तरह से सिलाई चला दी है। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ ये देखो थोड़ा सा मैं राउंड में इस तरह से घुमा रही हूँ जिस तरह से हम कट वर्क के ऊपर घुमाते हैं, ताकि हमारे कट वर्क में अच्छे से सिलाई लग जाए और हमारा डिज़ाइन उठा उठा ना रहे। सेम इसी तरह से डबल सिलाई लगाई है ताकि लेस हमारी उठी उठी ना रहे, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर लेस का बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट सा डिज़ाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक का रेडी हो गया है। अब दामन पर गुम तरीके से लेस को लगाना सिखाऊंगी। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल जो बारीक वाली लेस थी उसको दामन की रफ साइड की तरफ रखा है और लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ है। इसको आप नोट कर लें। लेस का डिज़ाइन हमारी शर्ट के नेक की तरफ जा रहा है, दामन पर बिल्कुल बारीक सी पट्टी आ रही है। अब हमने इस लेस को इस तरह से पलट देना है। तो बैक साइड से ज़रा चेक करें, हमारा डिज़ाइन लेस का बिल्कुल गुम तरीके से लग गया है। आपके शर्ट में किसी किस्म के कोई धागे नहीं निकलेंगे। अब यहाँ पर हमने चौड़ी वाली पट्टी दामन पर भी लगानी है। यहाँ पर आपको एक और मेन पॉइंट बताऊंगी जो कि आपको मेरी जो बहनें जोड़ लगाती हैं शर्ट में वो किस तरह से अपने जोड़ को अच्छे से कवर कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने एक चौड़ी वेलवेट की पट्टी ली है लेस की और इसको इसी तरह से दूसरी पट्टी के ऊपर सेट करके रखा है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला ली है। ये टोटली लेसिस हम यहाँ पर सीक्वेंस वाली लगा रहे हैं और इनके ऊपर सिलाई चलाना बहुत आसान होती है।
यहाँ पर मुझे कलर कम्बिनेशन में तीसरा कलर ऐड करना था, तो ब्लैक रेड के साथ मैंने गोल्डन कलर का कम्बिनेशन किया है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। अब दामन के ऊपर वाली साइड पे हमने सेम साइज़ की पट्टी बनाई है। यहाँ पर आप चेक करें कि दामन में जोड़ आ रहा है। शर्ट की लंबाई कम थी, या तो बैक साइड पे जोड़ लगाना था और या दामन पे, तो मैंने दामन पे इस जोड़ को लगाया है। अब यहाँ पर हमने B6000 लिया है और फैब्रिक ग्लू लिया है, और कुछ यहाँ पर हमने इस तरह से छोटे छोटे से हमने जो मोती लिए हैं और इनको इस तरह से हमने सेट कर देना है। यहाँ पर हमने तकरीबन थोड़े थोड़े मार्जिन पर इनको सेट किया है। कुछ जो डिज़ाइन है इसको मैं B6000 से लगाऊंगी और कुछ डिज़ाइन को इस तरह से फैब्रिक ग्लू से। यहाँ पर अगर आपके पास UHU है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक एक डिज़ाइन के ऊपर हमने इसको इस तरह से सेट करते जाना है। इस तरह से हमारा जो नेक का सिंपल सा डिज़ाइन होगा ना, उसमें लुक कमाल आएगी। अगर यहाँ पर आपकी शर्ट प्लेन है, यानी आपका फैब्रिक एक ही कलर का है ना, तो इसकी लुक और भी कमाल हो जाएगी। एक के बाद एक डिज़ाइन को हमने इस तरह से सेट कर दिया है। काफ़ी कम वक्त में हमारा बहुत ही खूबसूरत सा जो नेक का डिज़ाइन था ना, हमने उसको रेडी कर लिया है। सेंटर में हमने रेड कलर के टसल्स लगाए हैं, यानी कि बटन। बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी नेक की लुक ज़रा आप चेक करें, कमाल की आई है। अब हमने दामन और नेक और स्लीव्स सेम, ये यहाँ पर मैं स्लीव्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये स्लीव्स पर पट्टी लगाई है, चाहे तो ट्राउज़र पर भी लगा सकते हैं। शर्ट की फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम।